साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम भारत के एक ऐसे राजा के विषय में आपको बताएंगे जिसको हमारे भारत देश के इतिहासकारों ने आज तक हम किसी को नहीं बताया है। ऐसे राजा के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया नाम रखा था, जिन्होंने हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता को बचाया था। आइए जानते हैं। साथियों, भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाला असली राजा कौन था? कौन था वह राजा जिसकी राजगद्दी में बैठने के बाद उनके सिरमुख से देववाणी ही निकलती थी और वो देववाणी से ही न्याय होता था? कौन था वह राजा जिसके राज्य में अधर्म का संपूर्ण नाश हो गया था? आइए जानते हैं ऐसे सूरवीर, वीरों के वीर राजा के विषय में। साथियों, वह था राजा विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन नगरी के राजा थे। साथियों, बड़े ही दुख की बात है कि महाराजा विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य के बराबर ज्ञान है, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काल लाया था। साथियों, उज्जैन के राजा थे गंधर्वसेन, जिनके 3 संतान थी। सबसे बड़ी लड़की थी जिसका नाम था मैनावती, उससे छोटा लड़का भृतहरि और सबसे छोटे थे वीर विक्रमादित्य। बहन मैनावती की शादी धारा नगरी के राजा पद्मसेन के साथ कर दी थी, जिससे एक लड़का हुआ गोपीचंद। साथियों, आगे चलकर गोपीचंद ने श्री ज्वालेंद्र नाथ जी से योग दीक्षा लेकर तपस्या करने जंगल चले गए थे। फिर मैनावती ने भी श्री गोरखनाथ जी से योग शिक्षा ली थी। आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण अस्तित्व में है। साथियों, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ भी उस समय खो गए थे। महाराजा विक्रमादित्य ने पुनः उनकी खोज करवाकर पुनः स्थापित किया। साथियों, विष्णु और शंकर शिव पार्वती के मंदिर भी बनवाए थे और सनातन धर्म को बचाया। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास है। अन्यथा साथियों, भारत का इतिहास क्या, हम भगवान कृष्ण और राम को ही खो बैठे थे। हमारे ग्रंथ ही भारत में खो जाने के कगार में आ गए थे। उस समय साथियों, उज्जैन के राजा भृतहरि ने राज छोड़कर श्री गुरु गोरखनाथ जी से योग शिक्षा प्राप्त की और तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। साथियों, राज अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को दे दिया और वीर विक्रमादित्य जी ने भी गुरु गोरखनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे थे और आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराजा विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया भी बनाई। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी साथियों सोने के वजन से खरीदते थे। साथियों, उस समय भारत में इतना सोना आ गया था कि राजा विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। आप साथियों गूगल में जाकर विक्रमादित्य के सोने के सिक्के देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। साथियों, जो आज कैलेंडर में विक्रम संवत लिखा जाता है, वह भी राजा विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। साथियों, आज जो भी ज्योतिष गणना की जाती है, जैसे हिंदी संवत, वार तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि, उन्हीं राजा विक्रमादित्य की देन है। राजा विक्रमादित्य बहुत ही
पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। कई बार तो साथियों देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। राजा विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय, राज सब धर्मशास्त्र के नियम पर चलाया जाता था। साथियों, महाराजा विक्रमादित्य के काल में प्रभु श्री राम के राजा के बाद सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है, जहां प्रजा धनी थी और धर्म पर चलने वाली थी। बड़े दुख की बात है साथियों, भारत के सबसे महानतम राजा विक्रमादित्य के बारे में हमारे स्कूल कॉलेज में भी कुछ भी नहीं बताया गया है। देश को साथियों बाबर, अकबर, औरंगजेब जैसे दरिंदों का इतिहास ही बताया गया है। यह हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है। साथियों, हमारा देशवासियों से निवेदन है, इतिहासकारों से निवेदन है, ऐसे महाराजा विक्रमादित्य के विषय में हमें बच्चों को बताना चाहिए और हमारे देश को ऐसे वीर योद्धा विक्रमादित्य के इतिहास के विषय में जानकारी देना चाहिए। साथियों, अगर यह वीडियो की जानकारी आपको सही लगे तो कृपया इसको शेयर करें, जिससे हमारे देश के लोग ऐसे वीर विक्रमादित्य के विषय में जान सके। साथियों, यह हमारा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि आप जानकार बने और हमारे भारत देश के ऐसे महाराजा विक्रमादित्य के विषय में पूर्ण जानकारी लेते हुए हमारे देश के लोगों को बताएं। जय श्री राम।